मेरी बॉल्डनेस लगभग 2018 में मैंने नोटिस करा कि मेरा हेयर फॉल बहुत स्टार्ट हो रहा है। उस टाइम पे मैं कॉलेज में था, फिर मैंने मिनॉक्सिडिल स्टार्ट की लेनी। बाकी डाइट भी मैंने बहुत अच्छी करी, बाकी मैं और जिम वगैरह सब मैं मेंटेन करते रखता था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। थोड़ा बहुत एंग्शियस हूँ क्योंकि मैं आज तक कभी एडमिट नहीं हुआ या कोई भी मेजर सर्जरी नहीं हुई है। तो अब मैं अपनी हेयर लाइन डिज़ाइन करवाने जा रहा हूँ। अभी मेरी हेयर ट्रिम होगी और मेरी पूरी हेयर लाइन यहाँ से डिज़ाइन होगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं अपनी ओटी से वापस आ चुका हूँ और ये मेरी कंडीशन है और मेरी सर्जरी पूरी हो गई है। तो मेरी सर्जरी के दौरान मुझे लगभग 3000 ग्राफ्ट्स मिले हैं और मेरी हेयर लाइन आप देख सकते हैं। मैं सेटिस्फाइड हूँ और डेंसिटी भी बहुत अच्छी है। तो मेरी अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है और अब मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं, वो है प्रिकॉशंस। मुझे अब टाइमली अपनी दवाइयाँ लेनी होंगी और डाइट पे ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ मुझे अपने सनलाइट में जाने से रुकना है और अपने जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं इन्हें भी ध्यान रखना होगा। अब मेरे ट्रांसप्लांट को 5.5 मंथ्स हो गए हैं। मतलब मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल हो चुकी है और फैमिली का रिएक्शन सबका पॉजिटिव ही है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो आपका हेयर स्टाइल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। और इंग्लिश में एक कहावत भी है, योर हेयर इज़ द क्राउन यू नेवर वांट टू लॉस्ट। शुरू के 2 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। आपको अपनी डाइट बहुत सही रखनी होती है। कोई बाहर का खाना नहीं खाना होता, कोई डीप फ्राइड या फिर मिर्च वाला खाना नहीं खाना होता, सिर्फ घर का नॉर्मल खाना। और आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड रखनी होती है। मेरा नाम शिवम त्यागी है और मैं 25 इयर्स का हूँ। मेरी बॉल्डनेस लगभग 2018 में मैंने नोटिस करा कि मेरा हेयर फॉल बहुत स्टार्ट हो रहा है। उस टाइम पे मैं कॉलेज में था, फिर मैंने मिनॉक्सिडिल स्टार्ट की लेनी। बाकी डाइट भी मैंने बहुत अच्छी करी। बाकी मैं फास्ट फूड बहुत कम खाता हूँ और जिम वगैरह सब मैं मेंटेन करते रखता था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मैं जब भी पब्लिक में जाता था तो मैंने नोटिस करा कि मैं पिछले 2-3 सालों से कैप्स मैंने बहुत पहनना स्टार्ट करा है। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं कैप पहन के जाता हूँ। थोड़ा शाय फील होता है कि अगर तुम्हारा अच्छा हेयर स्टाइल नहीं है तो लोग मतलब इतना उस लेवल पे अच्छी तरह से नहीं देखते हैं। तो मैंने पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे क्लिनिक्स के बारे में जानना स्टार्ट किया जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। मुझे QST ज़्यादा पसंद आया क्योंकि यहाँ की मैंने टेस्टिमोनियल्स देखे थे, वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट बता रहे थे। और यहाँ की जो टेक्निक है QST की, जो मतलब साथ साथ हेयर रिमूव करके वो साथ साथ इम्प्लांट करते हैं, तो इससे लॉन्जेविटी इंक्रीज़ होती है हेयर्स की। मैंने ये भी नोटिस करा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ थे, जैसे कि दया फ्रॉम CID एंड राजपाल यादव। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा। उन्होंने बताया कि थोड़ा बहुत पेन होगा सर्जरी के बाद, लेकिन लोकल एनेस्थीसिया जाएगा, तो सर्जरी के दौरान आपको शायद इतना फील ना हो। थोड़ा बहुत एंग्शियस हूँ क्योंकि मैं आज तक कभी एडमिट नहीं हुआ या कोई भी मेजर सर्जरी नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ के बहुत ही सुपर फ्रेंडली हैं। तो मैं मतलब इतना कुछ इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो अब मैं अपनी हेयर लाइन डिज़ाइन करवाने जा रहा हूँ और अभी मेरी हेयर ट्रिम होगी और मेरी पूरी हेयर लाइन यहाँ से डिज़ाइन होगी। तो वीडियो में बनी रहिए, मैं आपको रिजल्ट ज़रूर शेयर करूँगा।
मेरा नाम शिवम त्यागी है और मेरी सर्जरी अभी लगभग 1 घंटे पहले कंप्लीट हुई है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं अपनी ओटी से वापस आ चुका हूँ और ये मेरी कंडीशन है। मेरी सर्जरी पूरी हो गई है। सो गाइस, मेरी सर्जरी सुबह 8 बजे स्टार्ट हुई थी और लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक चली। इस दौरान मुझे लगभग 3 ब्रेक्स मिले। प्रॉपर ब्रेकफास्ट मिला था उसके लिए और फिर वॉशरूम के लिए भी ब्रेक मिला, फिर मुझे लंच भी मिला। और सर्जरी के दौरान जब लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था तब थोड़ा पेन हुआ था, लेकिन उसके अलावा कुछ फील नहीं हुआ कि जब मेरे ग्राफ्ट्स इम्प्लांट और रिमूव हो रहे थे। तो मेरी सर्जरी के दौरान मुझे लगभग 3000 ग्राफ्ट्स मिले हैं और मेरी हेयर लाइन आप देख सकते हैं। मैं सेटिस्फाइड हूँ और डेंसिटी भी बहुत अच्छी है और डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने मुझे हर स्टेप पर बताया कि वो मुझे क्या मेडिसिन दे रहे हैं। जब एनेस्थीसिया दिया तब भी एक्सप्लेन करा, टाइम टू टाइम बताया भी कि अब कितने ग्राफ्ट्स लग चुके हैं और कितने बाकी हैं। तो मेरी सर्जरी से पहले सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का बहुत ध्यान रखा गया था। डॉक्टर्स ने मेरे से मेरी प्री मेडिकल हिस्ट्री पूछी थी और जितने भी सारे ब्लड टेस्ट थे, इंक्लूडिंग लगभग 11 थे, तो वो उन्होंने मुझसे पूछे। इसके अलावा मेरी ECG रिपोर्ट, मेरी ब्लड प्रेशर रिपोर्ट भी चेक हुई थी। स्किन में कुछ इंजेक्शंस भी मेरे इंजेक्ट हुए थे जिससे इन्फेक्शंस का पता चलता है और अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम सर्जरी में आगे मूव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी सर्जरी से पहले चेक हुई थी। तो सर्जरी के दौरान जो एनेस्थेटिक डॉक्टर थे वो भी बीच में आए थे और बार बार पूछ रहे थे कि पेन हो रहा है या नहीं। ये इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि अगर हो भी तो वो अकॉर्डिंगली एनेस्थीसिया दोबारा दिया जाए और ताकि पेशेंट को पेन ना हो। अगर आप मेरे साथ अभी तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इसका मतलब भी सिंपल है कि आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाइए। मेरी स्टेज 2 से 3 में ट्रांजिशन हो रही थी, मैं तब करवा रहा हूँ और आजकल लोग स्टेज 4 और 5 पर जाकर भी नहीं करवाते हैं। ज़रूर करवाइए, बहुत सिंपल है। मतलब आपको शुरू में ठीक है, थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है, थोड़ा आप शाय होंगे पब्लिक में जाने के लिए, लेकिन 1-2 महीने बाद आपके जब पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे आपको सच्ची में बहुत खुश होगी। तो मेरी अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है और अब मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं, वो है प्रिकॉशंस। मुझे अब टाइमली अपनी दवाइयाँ लेनी होंगी और डाइट पे ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ मुझे अपने सनलाइट में जाने से रुकना है और अपने जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं इन्हें भी ध्यान रखना होगा। RO वाटर, मिनरल वाटर से ही इन्हें साफ़ करना होगा, वो भी आज से 5 दिन बाद। आज से मुझे लगभग अगले 5 दिनों तक सीधा सोना है और मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, ऑयली प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, कोई भी स्पाइसी फूड है उसे अवॉइड करना है और मुझे मेरी 1 महीने बाद PRP होगी और मैं आपसे तब मिलूँगा। थर्ड PRP के लिए UST क्लिनिक आया। जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था 6 सितंबर को, शुरू के लगभग 10 दिन हम डॉक्टर्स के पूरा कांटेक्ट था। मतलब दिन में 2 बार कॉल्स आते थे डॉक्टर्स के। ठीक है, थोड़ी स्वेलिंग थी, थोड़ा बहुत पेन भी था शुरू के 2-3 दिन, लेकिन वो बेरेबल था, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं था। फिर शुरू के 10 डेज हमें प्रॉपर मेडिसिन लेनी थी, फिर 20 दिन का गैप था और फिर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद हमें दोबारा से मेडिसिन के लिए कंटिन्यू करना था, जो मैं अभी 2.5 महीने तक हर रोज़ ले रहा हूँ प्रॉपरली। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद मेरे फर्स्ट PRP हुई थी। फिर सेकंड PRP आपकी 30 दिन से 45 डेज़ के अंदर होनी होती है, तो मैंने ले ली थी सेकंड PRP तब, और मेरी थर्ड PRP भी।
मैंने 1 महीने बाद ली। तो मेरे साथ क्या था कि मैं जॉब वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। हाँ, मैंने अपना जिम छोड़ दिया था। पूरे 2 महीने तक मैंने कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करा था और डाइट मेरी बहुत कंट्रोल थी, कोई ऑयली फूड नहीं लिया था। हालांकि मुझे बाहर के खाने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने 2 महीने तक कुछ बाहर का नहीं खाया था, घर का सिंपल खाना खाया था। और ठीक है, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत मिनिमम कर दी थी मैंने। कहीं मैं दिल्ली में बाहर नहीं जाता था, मैं ऑफिस की पार्टीज़ में भी नहीं गया। तो ट्रांसप्लांट के लगभग 45 टू 60 डेज़ के बाद आप दोबारा नॉर्मल अपने जो प्री ट्रांसप्लांट लाइफ होती है उसको रिज्यूम कर सकते हो। नहीं, शेडिंग फेस के बारे में मुझे काफ़ी पता था। मैंने बहुत रिसर्च करी थी, क्यूएसटी की मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी, मैंने प्रॉपर रिसर्च करी थी, तो मुझे पता था कि शेडिंग फेस हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत आप सोचने लगते हैं कि ये बाल झड़ रहे हैं तो ये दोबारा आएंगे भी या नहीं। जो ग्राफ्ट हमने लगाए हैं, पैसे डाले हैं, तो ये दोबारा आएंगे भी या नहीं। लेकिन हाँ, कोई नहीं, ये सब नॉर्मल प्रोसेस में। ट्रांसप्लांट के लगभग 2.5 महीने बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर हाथ फेरता था अपने सिर पे तो मुझे बाल महसूस होते थे। तो पिछले 3.5 महीनों में शुरू के 1 महीने तो मैंने हर रोज़ अपनी फ़ोटोज़ भेजी थी, जिसकी डॉक्टर्स मुझे हर रोज़ रिप्लाई करते थे कि ठीक है, आज आपको ये करना है, आपको ये नहीं, अब आप स्प्रे करना छोड़ सकते हो। फिर 1 महीने के बाद मैंने वीकली फ़ोटोज़ भेजी थी, जिसमें डॉक्टर्स मुझे बता रहे थे कि अब आपका थोड़ा शेडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको थोड़े मतलब ल्यूकवार्म वाटर में ही नहाना है, क्योंकि अब सर्दी आ रही है। ठीक है, फिर अब तक मैं लगभग हर वीकली फ़ोटोज़ भेजता हूँ और डॉक्टर्स मुझे मतलब प्रॉपर रिप्लाई करते हैं। ये जो फॉलोअप मिलता है मुझे डॉक्टर्स से टाइम टू टाइम, बहुत हेल्पफुल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका ट्रांसप्लांट हो गया फिर आप डॉक्टर्स कहेंगे हाँ आप तो ठीक है, अब बाल आ ही जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको प्रॉपर फॉलोअप की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि शायद हर किसी के साथ इतनी ग्रोथ नहीं आती है। तो अगर आपकी ग्रोथ नहीं आती है तो शायद आपको मेडिसिन में थोड़ा और डॉक्टर मतलब चेंज ला सकते हैं, आपको थोड़ी और डिफरेंट मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं ताकि आपको और भी अच्छी ग्रोथ मिले। तो मेरा ट्रांसप्लांट हरिद्वार से हुआ था। क्यूएसटी को मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हो तो क्यूएसटी आओ। रीज़न सिंपल है कि ये यहाँ पे बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है। यहाँ पे इसकी आपको बिल्कुल अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाता है। मेरी ट्रांसप्लांट 6 सितंबर 2025 में हुआ था और आज मैं 4th PRP के लिए क्लिनिक में आया हूँ। तो मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीजन अगस्त में लिया था। उस टाइम पे मेरी फैमिली थोड़ी हेजिटेंट थी, उन्हें लगा कि थोड़ा मतलब डेंजरस हो सकता है, कोई इन्फेक्शन का चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मैंने फिर क्यूएसटी के बारे में देखा और बहुत पॉजिटिव फीडबैक आए थे, यूट्यूब पे देखा था मैंने, तो मैंने अपना ट्रांसप्लांट क्यूएसटी से सितंबर में बुक करा लिया था। अब मेरे ट्रांसप्लांट को 5.5 मंथ्स हो गए हैं। मतलब मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल हो चुकी है और फैमिली का रिएक्शन सबका पॉजिटिव ही है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत लोग हेजिटेंट होते हैं। इसका रीज़न मोस्टली है कि ऑपरेशन थिएटर में आपका मतलब लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर्स ने मेरे प्रॉपर एनेस्थीसिया दिया था हेड में, और उसके बाद भी बहुत सैनिटेशन का और बहुत ध्यान रखा गया था। और अब 6 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अब भी मतलब मुझे प्रॉपर ट्रीट कर रहे हैं डॉक्टर्स। मैं तो ये मानता हूँ कि जो आपका हेयर स्टाइल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। और इंग्लिश में एक कहावत भी है, योर हेयर इज़ द क्राउन यू नेवर वांट टू लॉस्ट। सो मुझे मतलब 100% श्योर था कि मुझे कराना तो है ही। मेरी जो हेयर की कंडीशन थी वो
स्टेज 2 अप्रोचिंग स्टेज 3 थी, तो मैंने इसके बावजूद भी करवाया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज 4 और स्टेज 5 पे पहुंचकर भी सोचते हैं कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं। तो मैं तो 100% रेकमेंड करूंगा कि ज़रूर आप कराओ। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ेगा जब आपके हेयर क्वालिटी और आप जैसा हेयर स्टाइल चाहते हो आप वैसा रख पाओ। तो हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद शुरू के 2 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। आपको अपनी डाइट बहुत सही रखनी होती है। कोई बाहर का खाना नहीं खाना होता, कोई डीप फ्राइड या फिर मिर्च वाला खाना नहीं खाना होता, सिर्फ घर का नॉर्मल खाना। और आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड रखनी होती हैं। आपको सन बेथ नहीं लेना है। और हम उसके बावजूद आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है आप जल्दी से जल्दी हेयर आएँ, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मुझे अभी 5.5 मंथ्स हो गए हैं। मेरा शेडिंग फेज अभी भी है थोड़ा सा। किसी किसी के मतलब रहता है 6 महीने तक भी रहता है, और किसी किसी के 3 या 2 महीने तक रहता है। किसी किसी का शेडिंग फेज में वो जो 30% ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं वो शेड हो जाते हैं, और किसी किसी के साथ 80% तक भी होते हैं। तो आपको पेशेंस रखना होगा। अभी फ़िलहाल मेरी कंडीशन काफ़ी नॉर्मल है। मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत डेंसिटी आ रही है, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा था और डॉक्टर्स ने कहा कि अभी आपकी और आएगी। तो बस मैं पेशेंस रख रहा हूँ और रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। तो जब आप अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी स्टार्ट करोगे तब मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेगा प्रोसीजर। ओवरऑल मैं मानता हूँ कि 3 दिन का प्रोसेस है, और 3 दिन भी ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन रहना पड़ेगा। इम्प्लांटेशन में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग मल्टीपल सिटिंग्स में होता है क्योंकि बीच में ब्रेक भी होता है। तो लगभग 6-7 घंटे लगे थे। तीसरे दिन जो क्लीनिंग होती है वो आपकी ड्रेसिंग 20-25 मिनट में हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं, और फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि डॉक्टर्स की गाइडलाइंस को आप प्रॉपर फॉलो करना, कोई जल्दबाजी मत करना। अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ से हैं तो प्रॉपर छुट्टी लेकर आना और तब इम्प्लांटेशन के लिए आगे बढ़ना। जब भी आप कोई सामान लेने जाते हो तो आप मल्टीपल शॉप्स पे आते हो, वहाँ पे रिसर्च करते हो, देखते हो कि सामान ठीक है या नहीं, क्योंकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। इसीलिए अगर आप जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि मल्टीपल क्लिनिक्स में जाओ, वहाँ पे पूछो, खुद रिसर्च करो। सोशल मीडिया पे लोगों के फीडबैक्स जो आ रहे हैं उसे ध्यान में रखें, तब आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ तो आपकी ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ तो आप कोई सामान ले ही नहीं रहे हो। और दूसरी बात, जब आपके डोनर एरिया में से आपके बाल निकल जाएंगे तो वो दोबारा नहीं आएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आपका पहली बार में सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट हो। तो आप देख सकते हो मेरे अभी ये 5.5 मंथ्स का है लगभग रिजल्ट। मेरे 3000 ग्राफ्ट्स लगे थे, और थोड़ा बहुत मेरा शेडिंग फेस अब भी चल रहा है, जो होपफुली शायद सीजनल है, मैं मानता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि इस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, तो थोड़ा शेडिंग फेस रहेगा शायद अगले 1 महीने, और उसके बाद मेरी डेंसिटी और बढ़ने लगेगी। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली PRP में। अभी मेरी 4th PRP है, तो नेक्स्ट PRP में आपको मिलता हूँ। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।